इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि कम्यूटेटर ऑफ टू हर्मिशियन ऑपरेटर हैज टू बी, तो हर्मिशियन ऑपरेटर का कम्यूटेटर होना चाहिए। देखो, अगर कोई ऑपरेटर है ए, तो उसका एडजॉइंट ऑपरेटर होता है ए डैगर, उसका एडजॉइंट ऑपरेटर होता है ए डैगर। डैगर का मतलब होता है ट्रांसपोज कंजुगेट, ट्रांसपोज करो कंजुगेट करो, या कंजुगेट करो ट्रांसपोज करो, दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है पहले ट्रांसपोज करोगे फिर कंजुगेट करो। यदि कोई ऑपरेटर है ए और उसका एडजॉइंट ऑपरेटर है ए डैगर, वो दोनों आपस में इक्वल है, वो दोनों आपस में इक्वल है, तो उनको हम कहते हैं हर्मिशियन, क्या कहते हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर। और यदि ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए डैगर आता है तो उसको हम कहते हैं एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर या नॉन हर्मिशियन ऑपरेटर। तो हमें ये पूछा है कि दो हर्मिशियन ऑपरेटर का कम्यूटेटर क्या हो। मान लो हमारे पास दो ऑपरेटर है, एक है ए ऑपरेटर और एक है बी ऑपरेटर, उसका हमें हर्मिशियन निकालना है, कम्यूटेटर निकालना है। तो कम्यूटेटर निकालने के लिए ए बी हमने उसका कम्यूटेशन कर लिया, उसका एडजॉइंट कर दिया, तो उसका जो एडजॉइंट है उसको हम कैसे लिखेंगे, ए बी माइनस बी ए, है ना। ए बी का कम्यूटेटर किस तरह से लिखा जाता है, ए बी माइनस बी ए। उस पूरे का क्या लग रहा है, डैगर, तो ए बी डैगर, ये प्रॉपर्टी होती है ए बी डैगर किसके बराबर होता है, बी डैगर ए डैगर। तो यहां पर बनेगा ए बी डैगर और बी ए डैगर, तो ए बी डैगर को क्या लिखा जाएगा, बी डैगर ए डैगर, और उसी तरह से बी ए डैगर को क्या लिखा जाएगा, ए डैगर बी डैगर। ठीक, अब क्योंकि दोनों हर्मिशियन है, ए डैगर इक्वल्स टू ए और बी डैगर इक्वल्स टू बी, तो बी डैगर को हम क्या लिख देंगे बी, ए डैगर को हम क्या लिख देंगे ए। सिमिलरली ए डैगर ए और बी, अगर ये दोनों इक्वेट करें, यदि ए और बी इक्वल हैं तो ये भी जीरो हो जाएगा, और यदि ये ए और बी इक्वल नहीं है तो ये जीरो नहीं होगा। अगर ए और बी इक्वल होंगे, ए और बी इक्वल होंगे तो कम्यूटेटर ए बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, और जब कम्यूटेटर की वैल्यू जीरो हो जाती है तो हम बोलते हैं कि वो जो कम्यूटेटर है वो कम्यूट कर गया। जब कम्यूटेटर की वैल्यू जीरो हो जाती है तो हम ये बोलते हैं कि कम्यूटेटर कम्यूट कर गया। ठीक है, अब यहां पर बी ए माइनस ए बी बन गया, इसमें से हमने माइनस कॉमन निकाल लिया, तो हमारे पास क्या बचा, कम्यूटेटर ए बी माइनस बी ए, कम्यूटेटर ए बी माइनस बी ए। तो ए बी माइनस बी ए अगेन क्या बन गया, ये बन गया ए बी डैगर, जो कि यहां पर लिखा हुआ था ए बी डैगर। तो यहां पर ए बी डैगर, ए बी डैगर किसके बराबर आ गया, माइनस ऑफ ए बी डैगर, यानी कि ये कौन सा हो गया, ये हो गया एंटी हर्मिशियन, है ना। कौन सा हो गया, एंटी हर्मिशियन, तो ये एंटी हर्मिशियन आ गया। अगर ये सेम वैल्यू आ जाती तो इसका मतलब ये होता हर्मिशियन, ये कौन सा आ गया, एंटी हर्मिशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज द आइगन फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर आई माइनस आयोटा एच का डेल अपॉन डेल एक्स या डी अपॉन डी एक्स। तो ये मोमेंटम ऑपरेटर के लिए कुल मिलाकर पूछा है, ये कौन सा ऑपरेटर है, ये है मोमेंटम। ये ऑपरेटर कौन सा है, ये मोमेंटम ऑपरेटर है। मोमेंटम ऑपरेटर के लिए पूछा है कि इनमें से कौन सा मोमेंटम ऑपरेटर का फंक्शन। तो आइगन फंक्शन, आइगन स्टेट का मतलब क्या होता है कि यदि किसी फंक्शन पर आप किसी ऑपरेटर को ऑपरेट कराओगे, यदि किसी फंक्शन पर आप किसी ऑपरेटर को ऑपरेट कराओगे तो उस फंक्शन, तो उसकी वैल्यू उस फंक्शन के स्केलर के बराबर होनी चाहिए। उसकी जो वैल्यू है फंक्शन के स्केलर के बराबर होनी चाहिए, यानी कि फंक्शन दोनों साइड सेम रहना चाहिए, और आरएचएस पे फंक्शन एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाए, उस स्केलर क्वांटिटी को आप नाम देते हो आइगन वैल्यू, उस स्केलर क्वांटिटी को आप नाम देते हो आइगन वैल्यू। तो अब आपको ये सेलेक्ट करना है, चूज करना है इनमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहले जब आप लिखोगे एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स, यानी कि ई की पावर आयोटा के एक्स जब आप लिखोगे तो उसके ऊपर आप जब ऑपरेट कराओगे माइनस आयोटा एच का डी अपॉन डी एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स किसका करोगे आप, ई पावर आयोटा के एक्स का, तो क्या बनेगा, आयोटा के आगे आएगा, आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होकर आयोटा स्क्वायर देगा, आयोटा स्क्वायर माइनस वन होता है तो वो प्लस वन बनता है, के एच कट, और ये फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, यानी कि ई पावर आयोटा के एक्स। ठीक है, तो ये जो के एच कट है ये तो आइगन वैल्यू कहलाएगी, बाकी फंक्शन सेम है। वहीं अगर मैं कॉस पे ये ऑपरेटर ऑपरेट कराऊंगा, कॉस अपनी वैल्यू को चेंज करेगा, यानी कि साइन में। सिमिलरली साइन पे जब ऑपरेट कराऊंगा तो वो अपनी वैल्यू को चेंज करेगा, यानी कि कॉस में आ जाए। इसी तरह से ये लास्ट वाला भी, तो ये तीनों ही आइगन जो फंक्शन है वो नहीं होंगे, जबकि एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स कौन सा फंक्शन होगा, आइगन फंक्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, इफ द हर्मिशियन हैमिल्टोनियन इज हर्मिशियन, हैमिल्टोनियन इज हर्मिशियन टू डीजेनरेट आइगन स्टेट्स, टू डीजेनरेट
eigenstates would be orthogonal to each other, would be non-orthogonal to each other, may not be orthogonal or may not be non-orthogonal for two different value of eigenstates. दो अलग अलग वैल्यूज जो होती है आइगन स्टेट्स की वो क्या होती है, ऑर्थोगोनल होती है इफ डीजनरेट नॉन ऑर्थो। यदि वो डीजनरेट है तो वो होती है ऑर्थोगोनल, और यदि वो डीजनरेट है तो वो क्या, यदि वो डीजनरेट नहीं है तो वो होती है ऑर्थोगोनल, यदि वो डीजनरेट है तो वो होती है नॉन ऑर्थो। इस बात का क्या मतलब है, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन लिखा है, फंक्शन कौन सा लिखा है, ये लिखा है साई कंजुगेट और एम एक्स, और एक लिखा है साई एक्स और ये एन में है और इसको मैंने लिखा dx या dτ भी आप लिख सकते हो। तो ये फंक्शन यदि कौन सी वैल्यू दे रहा है, जीरो, कौन सी वैल्यू दे रहा है, जीरो, और m और n दोनों इक्वल नहीं है, m और n दोनों इक्वल नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, ये होंगे ऑर्थोगोनल, है ना, ये होंगे ऑर्थोगोनल। और अगर m और n इक्वल हो जाते हैं, m और n इक्वल हो जाते हैं तो ये वैल्यू कर जाता है 1, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन बन जाती है, और दोनों को मिला के हम नाम देते हैं ऑर्थो नॉर्मल, है ना, क्या नाम देते हैं, ऑर्थो नॉर्मल। तो अगर डीजनरेट का मतलब क्या होता है, दो वैल्यू सेम हो जाना, दो या दो से ज्यादा वैल्यू सेम हो जाना, दैट इज नॉन ए डीजनरेसी। एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर जब बहुत सारी आइगन स्टेट्स आ जाए, एक n की वैल्यू पर बहुत सारी हमें आइगन स्टेट्स मिले, या आइगन स्टेट्स की बहुत सारी वैल्यू पर हमें एनर्जी की सेम वैल्यू मिलने लग जाए, तो उसको हम कहते हैं डीजनरेसी। तो डीजनरेसी के केस में जो फंक्शन है वो होगा नॉन ऑर्थोगोनल, क्योंकि वो बन जाता है नॉर्मलाइज। और अगर डीजनरेसी नहीं है तो उस केस में फिर वो ऑर्थोनॉर्मल है, ऑर्थोगोनल है, यानी कि वो कौन सी वैल्यू देना लगता है, जीरो। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वुड बी नॉन ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, वुड बी नॉन ऑर्थोगोनल टू ईच अदर टू डीजनरेट आइगन स्टेट्स। तो उस केस में वो क्या बन जाता है, नॉर्मलाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। एन एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू दैट इज, एंटी हर्मिशियन ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यूज हैं वो हमेशा कौन सी होती है, इमेजिनरी या जीरो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइगन स्टेट ऑफ पैरिटी ऑपरेटर, पैरिटी ऑपरेटर की आइगन स्टेट, पैरिटी ऑपरेटर क्या होता है, पैरिटी ऑपरेटर को जहां पर भी अप्लाई करोगे वहां साइन चेंज करना है आपको, यानी कि x की जगह आपको -x डाल, पहला वाला जो लिखा हुआ है फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाले में आप cos -x करोगे तो cos x ही बनेगा, और sin -x करोगे तो -sin x, इसका मतलब ये नहीं होगा, है ना। फिर आप यहां पर करोगे cos x, जब सेकंड वाले को बनाओगे आप तो x की जगह लिखोगे -x, cos x ही रहेगा, sin -x बनेगा। तो यहां पर भी ये नहीं बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है, पैरिटी ऑपरेटर नहीं बन रहा है, ए भी नहीं बन रहा है, ठीक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइगन स्टेट ऑफ द पैरिटी ऑपरेटर, इनमें से कौन आइगन स्टेट नहीं है, फर्स्ट वाला कैसे बन गया, cos x प्लस sin x, cos x प्लस sin x में तो ये बन जाएगा, यहाँ x और लगाओ भाई, यहां पर गड़बड़ है, इसमें x लगाओ आप, x sin x, अब ये रहेगा। तो अब इसका आंसर जो है, अब ये क्या बन गया, ये आइगन स्टेट हो गई, ये आइगन स्टेट हो गई, ये नहीं होगा। इसमें करोगे तो x cos x, x cos x, x माइनस x लगाओगे, ये लगाओगे, ये cos x प्लस का बन जाएगा, और ये माइनस का sin x बनेगा, नहीं ये भी गड़बड़ करेगा। यहां पर तो हो जाएगा, ठीक है, इसको भी आपको सही करना पड़ेगा, ये भी सही करना पड़ेगा, है ना। तो ये यहां पर x लगा, x sin x, एक तो करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा बी, ये हो जाएगा, ये भी आइगन स्टेट हो जाएगी, ये इसकी आइगन स्टेट नहीं हो, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ H इज हर्मिशियन मैट्रिक्स देन e की पावर आयोटा H इज वन ऑफ द फॉलोइंग। H हर्मिशियन ऑपरेटर है, मैट्रिक्स है, देन तो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, a डैगर इक्वल्स टू क्या होता है 1, a डैगर इक्वल्स टू होता है 1, तो a डैगर इक्वल्स टू 1, e की पावर आयोटा h, e की पावर आयोटा h और e की पावर आयोटा h का डैगर, डैगर का मतलब है ट्रांसपोज कंजुगेट, तो ट्रांसपोज कंजुगेट का मतलब है जहां आयोटा लिखा है उसको माइनस आयोटा लिख दिया, अब ये बन गया e की पावर 0 बन गया 1, ठीक है, e की पावर 0 बन गया 1। फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन होती है a डैगर इक्वल्स टू 1,
उसके अलावा ई की पावर आयोटा एच का जब डैगर निकालोगे, हर्मिशियन के लिए दूसरी कंडीशन क्या है, ए इक्वल्स टू ए डैगर। तो ई की पावर आयोटा एच का जब डैगर करोगे तो ये बनेगा ई की पावर माइनस आयोटा एच, है ना, ई की पावर माइनस आयोटा एच का डैगर आयोटा एच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से ई पावर आयोटा एच कौन सा होगा। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए क्या होता है कि ए इक्वल्स टू ए डैगर हो, ए इक्वल्स टू क्या हो, ए डैगर। ऑप्शन ए को अगर आप चेक करोगे तो ऑप्शन ए में ए इक्वल्स टू ए डैगर, यानी कि ई की पावर आयोटा एच बराबर हो ई की पावर आयोटा एच डैगर के, जो कि नहीं होगा, ये तो है नहीं, तो ये हर्मिशियन तो है नहीं। यूनिटरी में चेक करोगे तो यूनिटरी में क्या कंडीशन है, ए डैगर इक्वल्स टू 1 आना चाहिए, और उसके अलावा ए इक्वल्स टू ए इनवर्स, ए डैगर इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, ए इनवर्स आना चाहिए। ठीक है, ए डैगर इक्वल्स टू क्या आना चाहिए, ए इनवर्स आना चाहिए, इसको चेक कर लो। तो ए डैगर यानी कि ई पावर आयोटा एच, और डैगर, इसका डैगर कितना आ रहा है, ई की पावर माइनस आयोटा एच, ये इसका डैगर आएगा ना। ई की पावर आयोटा एच क्या बनेगा, ई की पावर माइनस आयोटा एच, इसका जब डैगर करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ई की पावर 0, और ये क्या आंसर दे रहा है 1, इसका मतलब ये फुलफिल हो गया। फिर ए डैगर की वैल्यू किसके बराबर है, ई की पावर माइनस आयोटा एच, जो किसके बराबर है, ए इनवर्स के बराबर, जो किसके इक्वल है, ए इनवर्स के इक्वल है। तो इसका मतलब जो ये एच कोई हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो वो कौन सी हो जाएगी, यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाएगी, बी आंसर आ जाएगा। According to wave mechanism, a free particle in space can possess energy of the following type. Can possess the energy of following type. Discrete energy, continuous energy, both type. कौन सी energy? Continuous energy. Which of the following operator is not a linear operator? देखो momentum operator linear operator है, parity operator linear operator है, angular momentum operator linear operator है, टाइम रिवर्सल जो है वो लीनियर ऑपरेटर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइगन स्टेट ऑफ मोमेंटम, इनमें से कौन मोमेंटम ऑपरेटर की आइगन स्टेट, तो वही आपको अप्लाई करना है यहाँ पर मोमेंटम ऑपरेटर को हर किसी के ऊपर, फिर सॉल्व। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला ऑप्शन है माइनस आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स कॉस के एक्स, इस पे अप्लाई किया मैंने, तो यहाँ कॉस का क्या बनेगा, के साइन के एक्स। इसी तरह से ये लिखा है आयोटा साइन के एक्स, इसका बन जाएगा आयोटा के कॉस, आयोटा बाहर आएगा, आयोटा जो है उसको मैं अगर अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, के बाहर ले लेता हूं, तो ये बन जाएगा कितना, साइन के एक्स, और ये बन जाएगा आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई होकर क्या देगा, आयोटा स्क्वायर, ये बन जाएगा एच कट के ओमेगा। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए आंसर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑपरेटर। तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑपरेटर के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट ऑप्शन बोला इट इज एन हर्मिशियन ऑपरेटर, इट हैज आइगन वैल्यूज इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक, इट इज नॉट अ लीनियर ऑपरेटर, इट हैज आइगन वैल्यूज प्लस माइनस 1। तो कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑपरेटर के लिए इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो इसकी आइगन वैल्यूज प्लस माइनस 1 होती है, ये गलत। ठीक है, ये हर्मिशियन होता है, इसकी आइगन वैल्यू नॉन जीरो होती है, इसकी ये नॉन लीनियर होता है, ये तीनों करेक्ट है, पर इसके आइगन वैल्यूज प्लस माइनस 1 होती है, गलत। द वैल्यू ऑफ द कम्यूटेशन रिलेशन, कम्यूटेशन रिलेशन में क्या दिया है, पी मतलब मोमेंटम ऑपरेटर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे, हम यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाएंगे ए बी प्लस सी वाली प्रॉपर्टी। तो ये बनेगा ए प्लस बी, ए बी प्लस और ए सी, ये बन जाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करें तो पी एक्स स्क्वायर, पी और पी स्क्वायर, पी स्क्वायर क्या वैल्यू देगा, 0। अब जो पी स्क्वायर है 0 बन गया, तो उसके बाद हम क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे हम पी एक्स। तो पी एक्स स्क्वायर को मैंने लिख लिया पी एक्स एक्स, ऐसा लिख लिया, तो ये बन गया ए बी सी। क्या बन गया, ए बी सी। तो अब इसको आप कैसे लिखोगे, ए सी और बी प्लस, फिर उसके बाद ए बी सी। यहां पर लिखा मैंने पी एक्स एक्स और पी एक्स एक्स। पी एक्स का जो आंसर होता है वो होता है माइनस आयोटा एच कट, माइनस आयोटा एच कट और एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह से पी एक्स का रिलेशन होता है माइनस आयोटा एच कट और ये एक्स से मल्टीप्लाई। आंसर क्या आ जाएगा, -2 आयोटा एच कट एक्स, -2 आयोटा एच कट एक्स, जो कि आंसर हो जाएगा डी। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इफ ऑपरेटर सेटिस्फाइज द इक्वेशन ओ साई इक्वल्स टू ए साई, ओ का मतलब है नल ऑपरेटर, ये जो ओ है इसका मतलब है नल ऑपरेटर। मेजरमेंट ऑफ ओ विल गिव ऑप्शन ए इन द स्टेट साई, बी द वैल्यू इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार ओ साई डी क्यूब एक्स इन द स्टेट साई, only value of several values greater than a और 0। तो यहां जो लिखा है ऑपरेटर साई, तो ऑपरेटर जो साई है वो कौन सा ऑपरेटर है? नल ऑपरेटर। इफ ऑपरेटर सेटिस्फाइज द इक्वेशन ओ साई इक्वल्स टू ए साई, मेजरमेंट ऑफ ओ विल गिव ए इन स्टेट ऑफ, ए किस में होगा? साई की स्टेट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ u1 एंड u2 आर आइगन स्टेट्स करस्पॉन्डिंग टू एनर्जी आइगन वैल्यू E1 एंड E2, U1 और U2 की जो आइगन स्टेट्स हैं, आर आइगन स्टेट्स हैं, वो एनर्जी जो है E1 और E2 की आइगन स्टेट्स ऑफ अ हैमिल्टोनियन, देन इन द स्टेट स्पेस U1 एंड U2 आर पैरेलल, U1 एंड U2 आर ऑर्थोगोनल, U1 एंड U2 आर एट एन एंगल थीटा, और U1 एंड U2 आर डिजेनरेट। फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ U1 एंड U2 आर ऑर्थोगोनल, जो कि हमने पहले भी बात की थी। अगर सेम वैल्यू होंगी तो वो नॉन ऑर्थोगोनल होंगी, और अगर वो अलग अलग होंगी तो वो कौन सी होंगी? ऑर्थोगोनल होंगी। डिफरेंट वैल्यू ऑफ u1 एंड u2 आर ऑर्थोगोनल, यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम p इन वन डायमेंशनल मोशन इज, एक्सपेक्टेशन वैल्यू की बात हो रही है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू को लिखने का हमारे पास तरीका होता है, मोमेंटम ऑपरेटर के लिख रहे हैं तो इस तरह से, ये जो निशान बनाया है मैंने, ब्रैकेट्स बनाए, एंगुलर ब्रैकेट्स, तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू को शो, और फिर हम इसको लिखेंगे साई स्टार, यहां पर मोमेंटम ऑपरेटर, और यहां पर साई और ये dx। तो अब साई स्टार t की जगह हम क्या लिख देंगे? माइनस आयोटा एच कट डेल साई ओवर डेल एक्स, और यहां पर हो जाएगा, ये साई मैंने अंदर ले लिया, यहां पर हो जाएगा dx। तो ये क्या हो जाएगी? मोमेंटम वैल्यू हो जाएगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो जाएगी किसकी? p की वैल्यू हो जाएगी एक्सपेक्टेशन वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ वेव फंक्शन इज कोऑर्डिनेट स्पेस, इन कोऑर्डिनेट स्पेस साई एक्स इक्वल्स टू डेल एक्स, द मोमेंटम स्पेस आइगन वैल्यू इज, मोमेंटम स्पेस की आइगन वैल्यू बतानी। तो डेल साई एक्स किसके बराबर है? डेल एक्स। तो मोमेंटम स्पेस की आइगन वैल्यू हमें बतानी है, मोमेंटम स्पेस आइगन वैल्यू। इसको लिखने का तरीका 1/√2 पाई माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साई एक्स e पावर आयोटा px अपॉन एच कट dx, e पावर आयोटा px अपॉन एच कट dx। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1/√2 पाई। ये रटने वाले क्वेश्चन है, ये इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन पता होना चाहिए कि ये होता है, फिर इसके बाद ये आंसर है। A particle of mass m is represented by wave function psi x equals to a e power iota kx, the magnitude of probability current density। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साई स्टार डी साई ओवर डी एक्स। साई स्टार का मतलब उसका कंजुगेट करना, माइनस साई डी साई स्टार अपॉन डी एक्स, ठीक है, माइनस साई डी साई स्टार अपॉन डी एक्स। अब ये सॉल्व करना है आपको, तो साई स्टार डी अपॉन डी साई, और इसका करना है साई का, तो यहां पर साई की वैल्यू डाल दिया आपने, फिर साई एज इट इज लिख दिया, फिर डी साई स्टार अपॉन डी एक्स। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा, ये आयोटा एच कट अपॉन 2m से मल्टीप्लाई कर रखा है इसको, है ना। तो यहां जब इसको सॉल्व करोगे तो ये बनेगा a स्क्वायर एच कट k अपॉन 2m, a स्क्वायर एच कट k अपॉन 2m। ये मल्टीप्लीकेशन में, इसके बराबर नहीं है, मल्टीप्लीकेशन में मैं लिख देता हूं यहाँ। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा a स्क्वायर एच कट k अपॉन m, a स्क्वायर एच कट k अपॉन m, यानी कि ए ऑप्शन। ये फॉर्मूला याद रखना भाई, ये करंट डेंसिटी का फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फॉर्मूला, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल मूविंग इन फ्री स्पेस, वेव फंक्शन दिया हुआ है, द प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर द रियल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन। रियल पार्ट कौन सा है इसका? रियल पार्ट
e की पावर आयोटा cos x को आप कैसे लिख सकते हो, cos के x प्लस आयोटा sin के x। इसी तरह से 2e पावर माइनस आयोटा के x को कैसे लिखोगे, 2 cos के x। तो रियल पार्ट कौन सा हो गया इसका, 3 cos के x, ये इसका रियल पार्ट हो गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी बनानी है, तो फॉर्मूला वही लगाना है पीछे वाला। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी में जब इसकी वैल्यू डालोगे, रियल पार्ट की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। इस फॉर्मूला में वैल्यू डालनी है, ये वाले फॉर्मूला में ना। तो फंक्शन कितना हो गया, cos 3x, साई स्टार cos 3x ही रहेगा। अब जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां से cos 3x एक दूसरे को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। एनर्जी ऑफ द पार्टिकल फॉर, ये कौन सा क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है ये, हाँ यही। एनर्जी ऑफ द पार्टिकल फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन की एनर्जी बतानी है। तो एनर्जी ऑफ पार्टिकल को हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से मैंने लिखा है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर को कैसे लिखा जाता है, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, डेल 2 अपॉन डेल साई 2, डेल x2 अगर यहाँ x है तो x2 साई है, और स्टैंडर्ड इसको लिखा जाता है r से। तो ये है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, h इक्वल्स टू माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m, डेल 2 अपॉन डेल साई डेल r। तो यहां से साई की वैल्यू आप डालो पीछे वाले क्वेश्चन में जो थी, तो वो साई की वैल्यू जब हम डालेंगे और उसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी माइनस एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m, और वापस से वही फंक्शन बन जाएगा। तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m, एच कट स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m, और यहां पर